नमस्ते मित्रों, मैं जानकी आपका फिर से स्वागत करती हूँ डियर ज़िंदगी में। वैसे तो हमारा जीवन ही एक यात्रा है और इस जीवन यात्रा में हम अनेकानेक यात्राएं करते रहते हैं। और जब हम यात्रा करके वापस आते हैं तो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी होती है। आज मैं ऐसी ही एक यात्रा, रोमांचक यात्रा का प्रसंग लेके आई हूँ जो लगभग 50 साल या उससे भी पुराना है। गायत्री उपासक आनंद स्वामी जी की एक पुस्तक है, एक ही रास्ता, जिनमें उन्होंने अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो वर्णन किया है वो बेहद रोमांचक है। कौन था जिसने उनको बचाया? तो आगे की कहानी सुनिए। पिछले वर्ष अल्मोड़ा के रास्ते में कैलाश गया। अल्मोड़ा से 250 मील के अंतर पर है कैलाश। 500 मील में पैदल चला। तब देखा कि सब जगह भगवान सहायता करते हैं। 10 साथी थे मेरी यात्रा में। बंगाली भी थे और मद्रासी भी थे। भारत की सीमा पर अंतिम पड़ाव है गर्बियांग। वहाँ से हमने गाइड लिया, रोटी पकाने के लिए बर्तन लिए, खाने का सामान लिया, तंबू लिए और अब चली यह पार्टी। तिब्बत की सीमा के पार करके पिसुलेक घाटी में पहुंच गए, जो 16,500 फीट ऊंची है, बर्फ से लदी हुई। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। उस घाटी को लांघकर हम आगे बढ़े, मानसरोवर पहुँचे। मैं खुशहाल, हर समय हंसता रहता हूँ, लोगों को हंसाता रहता हूँ, सबकी सेवा करता रहता हूँ। मेरे इस स्वभाव और सेवा भाव को देखकर 10 के 10 साथी बोले, आनंद स्वामी, हम तो सर्वदा तेरे साथ ही रहेंगे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर है मानसरोवर। प्रकृति का सौंदर्य वहाँ खेलता है, नाचता है। शीतल नीला जल वहाँ ऐसे निमंत्रण देता है, आओ मेरी गोद में आओ। मैंने अपने बंगाली साथियों से कहा, आओ इसमें स्नान करें। वे बोले, नहीं आनंद स्वामी, पहले तू नहा ले। मैंने उन्हें अपने गांव की एक बात सुनाई। बताया कि पंजाब के देहात में हर ग्राम के निकट छोटा या बड़ा एक जौहड़ होता है जिसमें लोग नहाते हैं। एक दिन प्रातःकाल के समय बहुत सर्दी थी, तेज बरसाती हवा चल रही थी। एक पंडित जी अपने घर से स्नान करने को चले। रास्ते में हवा से ठिठुर गए। जौहड़ पर पहुँचे यह देखने के लिए कि पानी कितना ठंडा है। पाँव के अगले हिस्से को, जिसे पंजाबी भाषा में पब कहते हैं, वो पानी में डाला। पानी था ठंडा, बर्फ़ के समान। जल्दी से पाँव को बाहर निकालकर बोले, पब स्नान सब स्नान, अर्थात पाँव ने नहा लिया तो सारे शरीर ने नहा लिया। जूता पहनकर वापस आ गए। आ रहे थे आगे तो दूसरे पंडित मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुमने स्नान किया? पहले पंडित जी बोले, हाँ, पब स्नान सब स्नान। तो दूसरे पंडित जी ने कहा, तुमने नहा लिया तो मैंने नहा लिया। और मैंने हंसते हुए कहा मेरे दोस्तों से कि तुम भी क्या ऐसे ही स्नान करोगे? गौरीकुंड पहुँचे और वहाँ और भी अधिक सर्दी थी। मैं हूँ सहनशील। 18,000 फीट ऊंचा है गौरीकुंड। मैंने बर्फ़ के तौंदों को इधर उधर हटाया, एक कमंडल भरकर शरीर पर डाला। शरीर सुन्न हो गया। दूसरा कमंडल डालने का साहस ही नहीं हुआ। हम हंसते हंसते यात्रा करते रहे। 11 साथी जो बिछड़ने का नाम नहीं लेते थे, परंतु वापस आती बार पिसुलेक घाटी में बर्फ से जो मैं फिसला तो दूर तक फिसलता चला गया। बर्फ के एक तोदे ने रोक लिया मुझे, नहीं तो आज करोलबाग न आना पड़ता, अफ्रीका के नगरों और जंगलों में भी न जाना पड़ता। वही शांति हो जाती सदा के लिए। बर्फ़ ने गिराया मुझे और बर्फ़ ने ही बचाया मुझे। परंतु उठने का प्रयत्न किया तो देखा कि एक पाँव टूट गया है, उठ भी नहीं सकता। यत्न करके उठा। दिल ने कहा, चल आनंद स्वामी, एक पाँव टूटा है तो क्या, दूसरा तो है। चल नहीं सकता तो बैठ जा। गाइड को बुलाया, उससे कहा कि मुझसे चला नहीं जाता। गाइड ने कहा, आप यहाँ ही बैठिए, मैं गर्बियांग से वहाँ के बैल जैसे जो जानवर है उसको लेके आता हूँ, जिस पर बैठकर तिब्बत में यात्राएं की जाती है। घंटों व्यतीत हो गए बर्फ़ में बैठे। तब जाके गाइड आया।
मैं उस जानवर पर बैठकर गर्बियांग पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा तो मेरे 10 साथियों में से 6 छोड़कर आगे चले गए हैं। आनंद स्वामी मर गया है या जीवित है, यह देखने का भी यत्न नहीं किया उन्होंने। दूसरे दिन शेष 4 साथी भी चले गए। एक घायल फकीर के लिए वे नहीं रुक सकते थे। कहते थे सदा तेरे साथ रहेंगे। एक दिन भी साथ नहीं रह सके। गर्बियांग में पड़े पड़े 3 दिन बीत गए। मेरे गाइड किचकम्बा ने कहा, स्वामी कब तक यहाँ पड़े रहोगे? रास्ते बंद हुए जाते हैं। थोड़े दिन में बर्फ पड़ने लगेगी, फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। एक डांडी कर लो, उसमें सवार हो चले जाओ। उसके कहने पर 150 रुपये में एक डांडी की। उस पर बैठा 8 मजदूरों ने डांडी को उठाया। जंगल में पहुँचे हम लोग। शाम हो गई थी। आगे काली नदी थी। जंगल में शेर बार बार गरज उठते थे। मजदूरों ने कहा, इस समय हम आगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा मत जाओ। उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, मेरे पास आग जला दी जिससे जंगली जानवर निकट न आए। वे भी सो गए, मैं भी सो गया। प्रातःकाल उठकर देखा तो 8 के 8 मजदूर पता नहीं कहाँ चले गए। अपनी डांडी भी छोड़ गए थे। मैं समझा कहीं इधर उधर गए होंगे, अभी आ जाएंगे, परंतु देर हो गई, वे नहीं आए। तब मैंने समझा कि वे डरकर भाग गए होंगे और इस सुनसान जंगल में मैं अकेला रह गया हूँ। अकेला और इस दशा में कि एक पाँव भी नहीं चल सकता। कमंडल को देखा, वहाँ आधा पानी से भरा था और नदी भी वहाँ से आधा मील दूर नीचे थी। बैग में देखा, उसमें केवल 6 बिस्कुट थे। थोड़ा सा पानी पिया और 2 बिस्कुट खा के मैं पड़ा रहा। एक दिन गया, दूसरा दिन भी, तीसरा भी। जंगली पशु निकट आकर चले जाते थे। बिस्कुट समाप्त हो गए, पानी भी। अब केवल जीवन समाप्त होने का बाकी था। तीसरे दिन शाम को 6 कूली काली नदी को पार करके वहां आ गए। मुझे देखकर आश्चर्य से बोले, तुम कौन हो? कैसे यहाँ पड़े हो? उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। वे बोले, अभी तो हम गर्बियांग जा रहे हैं, 3 दिन बाद आएंगे। तब तुम्हें काली नदी के पार अल्मोड़ा ले चलेंगे। 3 दिन की रोटियां बनाकर वे मुझे दे गए। 3 दिन के लिए पानी भरकर भी दे गए। उस सुनसान उजाड़ जंगल में किसने भेजा होगा उनको? मैंने उनसे पूछा। वह उनका आम रास्ता नहीं था। काली नदी के जिस घाट से वे प्रायः आते थे, वहाँ वर्षा के कारण टूट गया था। विवश होकर उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ा। किसने तोड़ दिया वह घाट? किसने पहुंचा दिया उनको मेरे पास? प्रभु के अतिरिक्त कौन उस समय मेरे साथ था? साथी चले गए थे। 150 रुपये लेने वाले मजदूर भाग गए थे, परंतु आनंद स्वामी का वो महान प्रभु जो कभी कहीं जाता नहीं, उसने 6 व्यक्तियों को ठीक उसी दिन मेरे पास भेजा जब सब कुछ समाप्त हो चला था। 6 दिन उस जंगल में मैं बैठा रहा। पाँव हिलता नहीं था। वे कूली आए, सहारा देकर मुझे अपने साथ ले चले। इनकी सूचना ठीक थी। काली नदी के उस पार पहाड़ टूट गया था, रास्ता टूट गया था। ऊपर जाने के लिए कोई मार्ग न था। तभी एक कूली ने कहा, एक रास्ता है, हम लोग दूसरे रास्ते से ऊपर जाएंगे, ऊपर से रस्सा नीचे लटका देंगे, तुम अपने को रस्से के साथ बांध लेना, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। ऐसा ही किया उन्होंने। जैसे कुएं से बाल्टी खींचते हो, इस प्रकार खींचा उन्होंने मुझे। परंतु कुएं की दीवार तो होती है सीधी, वह था पहाड़। कभी कोई चट्टान इधर आकर लगती, कभी उधर। बचता बचाता मैं पहुंच गया ऊपर, परंतु थोड़ी ही दूर जाने पर पता चला कि आगे एक और पहाड़ टूटा है। सड़क बहकर खाई में चली गई है। केवल आधा फीट चौड़ा एक मार्ग है। इस पर से होकर 2 फलांग जाना है। पहले कुली मुझे सहारा देकर चलते थे, एक इधर और एक उधर। इस जगह मुझे सहारा कौन देता? वहाँ तो एक आदमी के पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। मैंने सोचा अब बचूंगा नहीं। बैग से एक कागज निकाला, उस पर लिखा, मेरी सारी संपत्ति वही है जो इस बैग और बिस्तर में है। यदि मैं मर जाऊं तो यह स्वीकार पत्र है कि बैग और बिस्तरे के सामान कूली लोग आपस में बांट लें और दिल्ली में श्री धुरेंद्र शास्त्री को और मिलाप वालों को सूचना दे दे कि आनंद स्वामी मर गया है। यह स्वीकार पत्र लिखकर मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा और अकेला चल पड़ा।
बिना सहारे के। देखने वाले चकित हुए, मैं भी चकित हुआ। 2 फलांग का वह रास्ता बिना सहारा मैंने इस प्रकार पार कर लिया जैसे वह एक पग रास्ता हो। कौन उस समय मेरे साथ था? साथी चले गए, रुपया लेने वाले मजदूर चले गए, तरस खाने वाले कुली भी साथ नहीं दे सकते थे, पाँव चलता नहीं था। फिर किसने उस लंबे और तंग रास्ते पर मेरी रक्षा की, जिसने दोनों ओर गहरी खाइयाँ थी? सच में इतनी रोमांचक आनंद स्वामी जी की यात्रा आपको भी पसंद आई होगी, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आनंद स्वामी जी के साथ कौन था, कौन थी वो शक्ति उनके साथ। तो अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई दुनिया में, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद डियर ज़िंदगी।